हमारे सभी किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। प्याज निर्यात अब कभी नहीं होगा बंद, क्योंकि प्याज निर्यात की जो नीति है उसमें कुछ बदलाव होगा। इस बदलाव में कितना समय लगेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा क्या ये सिर्फ प्याज निर्यात के लिए ही होगा या फिर अन्य वस्तुओं के लिए भी देखने को मिलेगा। और हाँ किसान भाइयों, प्याज निर्यात नीति पर अमेरिका और जापान ने डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन में ऐसा क्या बोला है भारत को लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा क्या खाड़ी के बाजारों में भारतीय प्याज का जो स्थान है, या यूं कहें भारतीय प्याज की जो लोकप्रियता है वो खत्म हो चुकी है क्या, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि हमने देखा है धीरे धीरे पाकिस्तानी का जो प्याज है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह बनाता हुआ चल रहा है। अब क्या क्या चीज़ें हमें आगे देखने को मिलेंगी वो तो हम बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें। रोजाना सभी मंडियों के भाव देखने के लिए वेबसाइट पर विजिट आप लोग जरूर करें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे लिखें मंडीभावअपडेट.com। वहाँ पे आप लोगों को रोजाना सभी मंडियों के भाव शाम को दिए जा रहे हैं, तो आप लोग जाके विजिट जरूर करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं, क्या प्याज निर्यात अब कभी भी बंद नहीं होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अब प्याज निर्यात पूरी तरह से कभी भी बंद नहीं होगा, लेकिन इसमें एक व्यापक नीति तैयार की जाएगी। मतलब कि कुछ कोटा फिक्स किया जाएगा, जिसमें ये होगा कि जहाँ 100% प्याज निर्यात होता है वहाँ 100% ना होकर के कुछ ही प्रतिशत प्याज निर्यात किया जाएगा इस व्यापक नीति के अंतर्गत। तो देखो किसान भाइयों, मैं आपको एक आसान भाषा में बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं हम, कि 500 टन प्याज का निर्यात भारत सरकार कर रही है, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि भारत में प्याज नहीं है तो हम निर्यात नहीं करेंगे, और निर्यात करेंगे भी तो कम करेंगे। तो भारत सरकार उस निर्यात को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकती। वहाँ पे भारत सरकार को कुछ ना कुछ मात्रा में, जैसे कि 500 टन की जगह पे 100 टन 150 टन प्याज निर्यात करना ही पड़ेगा। वो होगा उनके ऊपर निर्भर कि उन्होंने कोटा कितना फिक्स किया है, यानी कि जो नीति बनाएगी भारत सरकार उसके अंतर्गत वो सब कुछ बताया जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है। अब किसान भाइयों, एक बात और मैं आप सभी को बता दूं कि ये कोई नया नहीं है, ये पहले भी जारी था, लेकिन भारत सरकार इसको लागू नहीं कर रही थी। भारत सरकार क्या करती थी कि जब भी निर्यात की बात आती थी तो निर्यात पूरी तरह से बंद कर देती थी, जब हमारे देश में कुछ कमी होती थी या फिर उनको आयात करना होता था तब। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बात डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन के अंदर उठाई गई है, खास करके अमेरिका और जापान के द्वारा भारत के लिए। तो अब भारत इस पर अमल करेगा और कुछ ना कुछ इस पर एक व्यापक नीति तैयार की जाएगी जल्द से जल्द, जहां तक मुझे लगता है। तो अब बात करते हैं, प्याज निर्यात नीति में बदलाव होगा, लेकिन ये कब तक संभव है। प्याज निर्यात नीति में बदलाव इतनी जल्दी संभव नहीं है, अभी कुछ समय लग सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि ये बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि निर्यात नीति में साफ है कि आप पूरी तरह से निर्यात बंद नहीं कर सकते और कुछ प्रतिशत आपको निर्यात करना ही होगा। तो किसान भाइयों देखो, भारत सरकार समय समय पर निर्यात पर रोक लगाती आई है। हमने देखा पिछले साल भी प्याज निर्यात पर पूरी तरह से रोक लग चुका था और वहाँ पे बिल्कुल भी निर्यात नहीं हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर भारत सरकार आगे निर्यात को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करती भी है तो वो पूरी तरह से निर्यात को नहीं रोक सकती, यानी कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अब बात करते हैं, क्या ये सिर्फ नीति प्याज निर्यात के लिए ही होगी या फिर अन्य वस्तुओं के लिए भी होगी। नहीं, ये सिर्फ प्याज निर्यात के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी वस्तुओं पर लागू होगी जो भारत से अन्य देशों में निर्यात की जाती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, भारत की निर्यात नीति पर अमेरिका और जापान ने डब्ल्यूटीओ में ऐसा क्या बोल दिया जिसको लेकर इतनी बड़ी बात हो गई। डब्ल्यूटीओ एक संगठन है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन। इसमें बोला गया, प्याज के निर्यात पर लगातार प्रतिबंध लगाने को लेकर अमेरिका और जापान ने भारत को विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ में आरोप लगाया है कि बिना किसी सूचना के निर्यात प्रतिबंध करने से आयात करने वाले देशों के लिए समस्या पैदा होती है। तो देखो, मैं आपको एकदम सिंपल और सरल भाषा में बताता हूँ कि क्या बोला गया है। अमेरिका और जापान के द्वारा ये बोला गया है कि भारत ने लगातार प्याज के जो निर्यात है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके कारण से जो देश आयात करते हैं प्याज को या फिर अन्य वस्तु को, तो उनको यहाँ पे समस्या होती है। क्यों समस्या होती है? क्योंकि जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश में प्याज इस पर कम है या नहीं है, ठीक है। वहाँ का जो लोकल प्याज है वो नहीं है। तो बांग्लादेश सरकार ने भी यहाँ पे एक बात साफ साफ बोली थी भारत सरकार को कि आप जब प्याज निर्यात शुरू करेंगे तो आप बिना किसी सूचना के बंद नहीं करेंगे, पहली बात तो। और हो सके तो आप इस बार प्याज निर्यात को बिल्कुल भी बंद ना करें जब तक कि बांग्लादेश की जो लोकल फसल है वो ना आ जाए।
अभी किसान भाइयों यही हो रहा है कि अभी जो निर्यात है वो बंद नहीं हुआ, भारत सरकार के द्वारा बंद नहीं किया गया। लेकिन अक्सर हुआ था ऐसा ही कि हम पिछले कुछ सालों से देखते आए हैं कि भारत ने जब मन करा जब निर्यात को बंद कर दिया, जब मन करा निर्यात चालू कर दिया और जब मन करा आयात शुरू कर दिया। तो ये अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा अमेरिका और जापान के द्वारा बोला गया है। अब किसान भाइयों आगे बात करते हैं, क्या खाड़ी के बाज़ारों में भारतीय प्याज का जो एक स्थान था वो ख़त्म हो चुका है, या यूँ कहें भारतीय प्याज की जो लोकप्रियता थी वो ख़त्म हो चुकी है? पाकिस्तानी प्याज ने पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी के बाज़ारों में भारतीय प्याज का स्थान लेना शुरू कर दिया है। इससे किसान भाइयों को, यानी कि जो भारत में किसान भाई है वो और व्यापारी भाइयों को काफ़ी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जहां भारतीय प्याज लोकप्रियता बहुत है, इसको देखते हुए अब इसके लिए निर्यातक एक विकल्प तलाश रहे हैं। तो देखो किसान भाइयों, एकदम सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार क्या मामला है पूरा। अभी हमने पिछले कुछ वर्षों से देखा है कि पाकिस्तान का जो प्याज है वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पाकिस्तान प्याज की जो मांग है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अभी हमने देखा इस वर्ष मई जून से ही जो पाकिस्तान का प्याज है वो निर्यात होना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों ये भारतीय प्याज के लिए खतरा बनता हुआ दिख रहा है, और एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्याज की जो एक पहचान थी, जो मांग थी, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है। और इसको देखते हुए किसान भाइयों कहीं ना कहीं भारत सरकार को ये एक कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तानी का जो प्याज है वो कहीं ना कहीं किसान भाइयों आगे निकल रहा है भारत के प्याज से, तो इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। और भारतीय प्याज की जो एक पहचान थी, एक अच्छी खासी लोकप्रियता थी, वो अभी भी बरकरार रखनी चाहिए और आगे भी हमेशा के लिए बरकरार रहे। ये कदम भारत सरकार को उठाना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों देखो, पाकिस्तान का जो प्याज है वो भारतीय प्याज के मुकाबले कहीं ना कहीं बात करें क्वालिटी के मुकाबले इतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन हाँ बात करें जो भाव है वो कम है। यानी कि अगर एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि भारतीय प्याज अगर 50 रुपये का मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बाजार में, तो पाकिस्तान का प्याज आपको आसानी से 40 से 42 रुपये में भी उपलब्ध हो जाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों जो निर्यातक है हमारे, वो ज़्यादातर आकर्षित हो रहे हैं पाकिस्तानी प्याज की तरफ। तो किसान भाइयों ये सभी बातें तो हमने कर ली। अब बात करते हैं महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष श्री भारत दिगोले जी ने क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है, मगर अभी भी हमारे पास ठोस प्याज निर्यात नीति नहीं है। भारत के निर्यात पर सरकार के अनिश्चित प्रतिबंध से प्याज उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है। अब विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में निर्यात प्रतिबंध के मुद्दे के साथ केंद्र सरकार को ठोस निर्यात और आयात नीति पर निर्णय लेना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे एकदम स्पष्ट बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि भारत सरकार को इसके लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए, और पूर्ण प्रतिबंध अब सरकार नहीं लगा सकती। अब बात करते हैं किसान भाइयों, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए प्याज भी एक जरूरी संसाधन में आता है। जैसा कि भारत दिगोले जी के द्वारा बोला गया है कि प्याज का निर्यात सरकार के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के मुख्य संसाधनों में से एक है। सरकार को प्याज किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पकड़ बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। और भारत दिगोले जी ने अमेरिका और जापान द्वारा की गई मांग का समर्थन किया और कहा कि भारत को एक निर्यात कोटा चुनना चाहिए जो बल्ब की फसल का निर्यात जारी रखेगा। बल्ब की फसल में किसान भाइयों लहसुन और प्याज आदि आते हैं। तो किसान भाइयों देखो, मैं एकदम सिंपल सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि भारत दिगोले जी ने बोला है कि अमेरिका और जापान ने जो भी बात वहाँ पे रखी है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन में, उसका पूर्ण हम समर्थन करते हैं। तो मैं आप सभी किसान भाइयों को ही बोलूँगा कि हम भी पूरी तरह से समर्थन करेंगे इस बात का, क्योंकि कल को ऐसी दोबारा से जो प्रतिबंध बार बार लगाए जा रहे थे, अब किसी प्रकार का प्रतिबंध ना लगे। और एक चीज़ और यहाँ पे बोला है कि इन्होंने कि जो भी एक निर्यात का कोटा होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर 500 टन प्याज निर्यात होगा तो उसकी जगह पे जब प्रतिबंध लगेगा तो उसमें कोटा फिक्स होना चाहिए कि इतना प्याज निर्यात होना ही चाहिए, पूरी तरह से निर्यात नहीं रुकना चाहिए। तो यही यहाँ पे भी बात बोली गई है कि एक कोटा फिक्स करना चाहिए, जिससे हमारे निर्यातक हैं वो और हमारे किसान भाई हैं वो पूरी तरह से खुश रहें और कहीं ना कहीं उनको किसी प्रकार से भी यहाँ पे नुकसान ना हो। और हाँ किसान भाइयों, एक बात और, प्याज निर्यात आय में गिरावट भी हमें लगातार देखने को मिली है। कोविड महामारी के कारण जो मांग है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। 2020 और 21 के वित्तीय वर्ष के दौरान प्याज के निर्यात आय में गिरावट पिछले 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताएं। और हाँ किसान भाइयों, प्याज निर्यात नीति को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट में 2 लाइनें जरूर से जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि किसान भाइयों ये जानकारी हर एक किसान भाई तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उनको भी पता चले कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल क्या रहा है भारत को लेकर।
किसान भाइयों, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे हमारे अधिकतर किसान भाई जुड़कर रोजाना की सबसे पहले जानकारी ले पाते हैं और अधिक से अधिक लाभ वहाँ से ले पाते हैं। तो आप लोग भी आज ही टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और बाकी के सभी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आप लोग जाइए और एक बार विजिट आप लोग अवश्य करिए। और हाँ किसान भाइयों, रोजाना ऐसे ही जानकारी लेने के लिए और रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें, क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भाई रोजाना वीडियो देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक अवश्य करें। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।